हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि आपको पढ़ा दिया है और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यण संधि। और यण संधि का ये तीसरा भाग है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो पेड की तरह ही कंटेंट होता है। ठीक है, जो आप अदर जगह पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको जो चीज़ें पेड मिलती हैं वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग आज यण संधि का ये तीसरा पार्ट है। नियम सबसे पहले देखेंगे, रूल। तो नियम है, यदि छोटी ई, देखिए छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का या हो जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वा हो जाता है, री का आधा रा हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ा, अभी आपको सुनाया, आपको दिखाया, आपको दिखा, वो आपको समझ में नहीं आया होगा, ये मुझे पता है। अब और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब देखिए ये पूरा जो नियम लिखा है यहाँ पर मैंने इसको बहुत संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है कि बहुत कम जो है शब्दों में आपको बता पाऊँ। देखिए छोटी और बड़ी ई, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो किसी एक शब्द को दो टुकड़ों में बांटते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं। तो दो भाग जब टूटता है तो ध्यान रखिएगा, दोनों में से पहले भाग का जो अंतिम वर्ण होगा वो ई होगा या फिर बड़ी ई होगा, छोटी ई होगा या फिर बड़ी होगा। और जो दूसरा वर्ण होगा, जो दूसरा शब्द होगा, उसका जो पहला वर्ण होगा वो इन दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, या हो जाएंगे। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि छोटी ई प्लस यहाँ पर असमान स्वर कोई आए, मतलब इस जगह पर कोई ऐसा स्वर आए जो ई और बड़ी ई से अलग हो, मतलब ना तो छोटी ई आए ना यहाँ पर बड़ी ई आए, इसके अलावा कोई और स्वर आ जाएगा तो वो दोनों मिलके या बन जाएंगे। वैसे यहाँ पर देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आएगा, अर्थात इन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी स्वर आएगा तो वो वा बन जाएगा इन दोनों को मिला के। वैसे यहाँ पर देखिए अगर री आएगा और री के बाद में यहाँ पर कोई असमान स्वर आएगा, री के बाद में कोई और स्वर यहाँ पर आएगा तो वो आधा रा बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जब मैं आपको और आगे पढ़ाना शुरू करूँगा तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप स्वयं से ही आप बनाना शुरू कर देंगे। यण संधि का संधि विच्छेद करना आपको आ जाएगा। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। देखिए अब शुरुआत करते हैं यहाँ से, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है छोटा ऊ प्लस छोटा आ, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, वा बन जाता है। ध्यान रखिएगा, दो तीन चीज़ें हैं आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो छोटा आ और जो है छोटा ऊ और छोटा आ दोनों मिलके वा बन जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है सुधन अल्प। ठीक है, सुधन अल्प, तो सु पर देखिए छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सु बोलता हूँ, देखिए सु सु सु, तो सु बोलता हूँ तो जो अंत में ध्वनि निकलती है हमारे मुख से वो छोटा ऊ की ध्वनि निकलती है, और यहाँ मात्रा भी छोटा ऊ की लगी हुई है इसीलिए निकल रही है ध्वनि, तो छोटा ऊ हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए छोटा आ लिखा हुआ है तो छोटा आ हो गया ये। अब ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, वा बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो वा बनेगा वो सा और आ को मिलाकर के वा बनेगा और वा हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, और जिस वर्ण के ऊपर जो है मात्रा लगी हुई है, जो पहला वर्ण हो, देखिए ध्यान से, जो पहला शब्द होगा उसका जो आखिरी वर्ण होगा वो हमेशा आधा हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए सु, ये एक शब्द है, ये अपने आप में अगर देखें तो वर्ण है, लेकिन ये अलग अलग हम दो शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाते हैं। संधि विच्छेद का मतलब यही है। तो देखिए सुधन अल्प, तो देखिए सु पर मात्रा लगी हुई थी ये। ठीक है, और ये अंतिम वर्ण है इस शब्द का, तो अंतिम वर्ण हमेशा हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, और ये दोनों मिलके जो है क्या बन जाता है, वा बन जाता है। तो देखिए सा आधा हो गया और वा ये बन गया तो स्वल्प हो गया है। ठीक है, और ये यण संधि है, और आगे भी बताऊंगा तो आपको और सही समझ में आ जाएगा। अब देखिए और आगे समझने का प्रयास करिए। लिखा है मनुधन अंतर। अब मनु में जब मनु बोलता हूँ, नू बोलता हूँ, तो देखिए छोटा ऊ का उच्चारण आता है अंत में, मनु 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 मनु, देखो ऊ निकल रहा है ना, तो यहाँ पर भी छोटा ऊ, तो यहाँ ये अंतिम वाले वर्ण में देखिए, अंतिम वर्ण में छोटा ऊ है, उसके बाद में देख रहे हैं आप यहाँ पर पहला वर्ण छोटा आ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण
और पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं। अब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, वा बनेगा। वा कहाँ पर आएगा, बीच में आएगा, तो वा तो ये बन गया देखिए बीच में। और मैंने ये भी बताया अभी आपको कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा ये, ठीक है, अंतिम वर्ण ये आधा हो जाता है। तो देखिए ये यहाँ पर ना आधा हो गया, ठीक है। सब में जितना मैंने इसमें किया है, जितना संधि विच्छेद लिया है, सभी शब्दों में देखिएगा जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो आधा हो गया होगा। देखिए इसमें भी ये देखिए यहाँ पर ना आधा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके समझिए आप। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या होगा, मनुधर अंतर, तो मनुधन अंतर हो जाएगा मनवंतर, ठीक है। और ये यण संधि है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आप स्वयं से अब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सुधन अच्छ लिखा हुआ है, तो ये स्वच्छ हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पर आधा हो जाएगा, और ऊ छोटा ऊ और आ छोटा आ मिल करके वा बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्वच्छ, और ये यण संधि है। आगे भी समझिए अब यहाँ पर देखिए अनुधन आय लिखा हुआ है। तो अनु जब मैं बोलता हूँ अनु अनु, देखिए छोटा ऊ का उच्चारण निकलता है ना, ध्वनि लास्ट में ध्वनि जो निकलती है वो छोटा ऊ की निकलती है। तो अनु में ये छोटा ऊ, और यहाँ पर तो छोटा आ है ये, तो ये छोटा आ हो जाएगा। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, वा बनेगा। तो देखिए बीच में ये वा आ गया है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो आधा हो जाएगा। तो देखिए ये आधा हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ये अन्वय हो जाएगा, और ये यण संधि है। वैसे यहाँ पर भी देख लीजिए आप, तो मधुधन अरि मध्वरी हो जाएगा। ये धा आधा क्यों हुआ है, मैंने बताया आपको कि जो अंतिम वर्ण है ये हमेशा आधा हो जाता है, और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, वा बन जाएंगे। तो ये मध्वरी हो जाएगा और यण संधि है। वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सुधन अस्ति, तो स्वस्ति हो जाएगा, और ये यण संधि है। तनुधन अंगी, तो ये भी तनवंगी हो जाएगा और यण संधि है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। और अगर कहीं डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब देखें यहाँ पर दूसरा जो है आपको मिलेगा कि छोटा आ प्लस बड़ा आ जाए तो वाह हो जाएगा। अभी देखिए अभी आपने जस्ट पहले पढ़ा कि अगर छोटा ऊ, ठीक है, और छोटा आ दोनों मिल जाएं तो क्या बन रहा है, वाह बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। देखो क्या है, अभी क्या है, यहाँ पर छोटा आ था, ठीक है, तो ये ऐसे वाह आ गया। अब यहाँ पर बड़ा आ गया, अर्थात छोटा आ पर बड़ा ये मात्रा लगी है, तो यहाँ पर वाह पर भी मात्रा लग गई। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हुआ है बस, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि छोटा आ प्लस छोटा ऊ प्लस छोटा आ बराबर वाह होता है। तो बड़ा आ अगर यहाँ पर आ रहा है तो वहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखें यहाँ पर भी सेम वही लॉजिक लगना है। सुधन आगत लिखा हुआ है तो स्वागत हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा आधा होगा, मैंने पहले ही बताया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। और ये दोनों मिलके जो है ये वाह बन जाएगा। देखिए वाह बन गया तो स्वागत हो गया। अब यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए सु लिखा हुआ है ना, तो सु बोलूँगा, सु सु, तो देखिए यहाँ पर छोटा ऊ निकल रहा है ना, वो ध्वनि निकल रही छोटा ऊ की। और ये देखिए बड़ा, ये बड़ा आ है, ठीक है। जबकि मैंने बताया है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण, तो पहला वर्ण इसमें क्या है, बड़ा आ है, तो ये बड़ा आ है, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, वाह बन जाएगा, वाह बन गया है। और जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता है वो आधा हो जाता है, तो आधा हो गया सा, तो स्वागत हो गया, और ये यण संधि है। वैसे अब आगे भी आप देख सकते हैं मधुधन आलय, तो ये मध्वालय हो जाएगा, ठीक है। धा ये अंतिम वर्ण है तो आधा हो गया, और ये दोनों मिलके ये ऊ की मात्रा लगी है, और ध्वनि जो है अंत में ऊ आ रही है, तो छोटा ऊ धन बड़ा आ मिलके क्या होता है, तो ये वाह हो जाता है, वाह हो गया है, तो ये मध्वालय हो जाएगा, यण संधि है। आगे देखिएगा लिखा हुआ है लघुधन आदि, तो लघुधन आदि में क्या होगा, तो आपको पता हो गया है कि ये लघु जो है ये तो आधा हो जाएगा, पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरा लघु में क्या, छोटा ऊ की मात्रा है, और लघु जब मैं बोलता हूँ तो छोटा ऊ का ध्वनि निकलती है अंत में, तो छोटा ऊ और धन यहाँ पर बड़ा आ है, तो ये बड़ा आ, ये दोनों मिलके वाह हो जाएंगे, ये भी आपको पता है। तो यहाँ वाह हो गया है, ये आधा धा हो गया है, तो क्या हो जाएगा, लध्वादि हो जाएगा, ये यण संधि है। आगे देख लीजिएगा मधुधन आचार्य मध्वाचार्य हो जाएगा, यण संधि है। लॉजिक आपको मैंने बता दिया, देख सकते हैं आप। गुरुधन आदेश लिखा हुआ है तो गुरुवारदेश हो जाएगा, ये यण संधि है। लिखा हुआ है साधुधन आचरण, तो ये हो जाएगा साधुआचरण, ठीक है, यण संधि है। देख लीजिएगा, इसका गलत नहीं करना, साधु आचरण नहीं होगा, साधु आचरण होगा। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये जो अंतिम वर्ण होगा ये हमेशा आधा हो जाएगा। देखिए ये आधा हो गया, और जो छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो छोटा ऊ और बड़ा आ ये दोनों मिल के
क्या बन जाते हैं, वा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए वा बन गया है, तो ये ध्यान रखना है, आपको गलत नहीं करना है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है छोटा ऊ धन ई बराबर वी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये याद करने वाली चीज़ है, समझना भी है और याद भी रखना है कि छोटा ऊ धन ई बराबर वी हो जाएगा। अब देखिए कैसे, जैसे अनु लिखा हुआ है तो ये अंतिम वर्ण देखिए अनु, जब अनु बोलेंगे तो पहली बात तो ऐसे भी आप समझ लीजिए कि ना पर छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, ऐसे कर लीजिए, या फिर आप ऐसे करेंगे अनु 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 बोलेंगे तो देखिए जब अंत में नू खत्म होता है तो नू ऊ निकल रहा है ना, अंत में ध्वनि जो है ऊ की निकल रही है तो ऊ हो गया, और यहाँ पर ई लिखा हुआ है तो ये ई हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, बी बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे, वी बन जाएंगे। देखिए ये बन जाएगा, लेकिन ये अब यहाँ पर लॉजिक ये ध्यान रखना है हमेशा, ये अंतिम वर्ण हमेशा आधा हो जाता है। देखिए ये हाफ हो गया, देखिए ना हाफ हो गया तो क्या हो जाएगा, ये अनुवृत्ति हो जाएगा, क्या अनुवृत्ति हो जाएगा। और ये यण संधि है, लिखा हुआ है अनुधन इति, तो ये भी अन्वित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी अनु और धन इत लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, डाउट है कहीं पर तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। यण संधि है ये, अनुधन ईस्ट लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अनुधन ईस्ट में क्या है, अनु जब हम लोग उच्चारण करते हैं ध्वनि लास्ट में ऊ की निकलती है, छोटा ऊ की, और यहाँ पर ई लिखी हुई है ना, ई लिखा हुआ है तो ई बराबर ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप, और ये आधा हो जाएगा। देखिए ना तो आधा हो गया और बी ये वहाँ पर ये छोटे की मात्रा लग गई है तो क्या हो जाएगा, अनविष्ट हो जाएगा और यण संधि है। वैसे धातु धन एक लिखा हुआ है तो धात्विक हो जाएगा, यण संधि है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए ता आधा हो जाएगा, मैंने बताया है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। ठीक है, और ये दोनों मिलके वा बन जाएंगे। तो अगर ई वाला है, ई वाला लॉजिक चलेगा, अगर ई आ रहा है तो वो वी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वा भी है, वहाँ पर छोटी की मात्रा, तो ये धात्विक हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना है, वी का मतलब ये है कि छोटी की मात्रा रहेगी वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये लॉजिक यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कैसे रहेगी। देखिए क्या है कि यहाँ पर छोटा ऊ प्लस छोटी ई है तो ये वहाँ पर छोटी की मात्रा, यहाँ पर छोटी ई है तो छोटी की मात्रा आएगी। अब अगर बड़ी ई आएगी तो देखिए बड़ी की मात्रा आएगी। देखिए यहाँ पर आ गया ना, छोटा ऊ धन बड़ी ई बराबर वी हो गया। अब वहाँ पर बड़ी की मात्रा आ गई तो यहाँ पर बड़ी ई आएगी तो बड़ी की मात्रा वहाँ पर रहेगी, अगर छोटी आएगी तो छोटी की मात्रा इस पर रहेगी। अब देखिए यहाँ पर अनुधन ईषण लिखा हुआ है तो अनवीक्षण हो जाएगा, अनवीक्षण हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अनवीक्षण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए अनु, जब अनु बोलते हैं तो अनु पर तो छोटी की मात्रा छोटा ऊ की मात्रा लगी है, ऐसे भी आप देख सकते हो। या फिर अनु ऊ, देखिए ऊ का उच्चारण निकल रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पर बड़ी ई लिखी हुई है तो ये बड़ी ई लिखी हुई है, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ये वी बन जाएगा। ठीक है, वी बन जाएगा। तो ये देखिए अनवीक्षण हो गया। मैंने बताया है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा आधा हो जाता है, देखिए आधा हो गया है, अनवीक्षण हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, यण संधि है। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि इतना बढ़िया से मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर नहीं है क्लियर आपको तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से इस वीडियो को आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, लिखा हुआ अनुधन इच्छा, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर नू लिखा हुआ है तो छोटा ऊ है ना, क्योंकि जब नू बोल रहे हैं तो छोटा ऊ का ध्वनि निकल रही है अंत में, नू ऊ देखो निकल रहा है, नू ऊ निकल रहा है। और ऐसे भी देख सकते हो कि ना पर छोटा ऊ की मात्रा लगी है, और यहाँ पर बड़ी ई लिखी हुई है तो ये बड़ी ई है। ठीक है, और इन दोनों को मिला के क्या बनना है, ये भी बनना है, अनवीक्षा हो जाएगा। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा, ये वर्ण ये ना आधा हो जाएगा। ठीक है, और ये वी तो आपको पता ही हो गया है कि इन दोनों को मिला के वी बन जाएगा, तो अनवीक्षा हो जाएगा और यण संधि है। आगे देखेंगे, आगे देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है छोटा ऊ धन ए तो वे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए आ गया तो उस पर वहाँ पर ए की मात्रा लग गई। देखिएगा लॉजिक देखिए, छोटा ऊ धन ए बराबर वे, तो वे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ए की मात्रा लग गई है। आपको पता है कि ऊ और बड़ा ऊ के बाद, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में कोई भी यहाँ पर इस जगह पर कोई भी स्वर आएगा तो हमेशा वा बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बता दिया है ये चीज़। तो यहाँ पर देखिए प्रभुधन ऐसणा लिखा हुआ है, प्रभुधन ऐसणा, तो भा तो पहले आधा हो जाएगा, देखिए आधा हो गया है। ठीक है, और छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, या फिर ऐसे देख लेते हैं प्रभु ऊ का उच्चारण आ रहा है तो ऊ हो जाएगा,
और यहाँ पर ए हो जाएगा क्योंकि ए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये दोनों मिलके वे बन जाएंगे तो वे भी बन गया है। और ये वाला जो वर्ण है पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये हमेशा आधा होता है, ये आधा हो गया तो ये परवेक्षणा हो जाएगा, परवेषणा हो जाएगा, यण संधि है। वैसे इसको भी आप देख सकते हैं अनुधन एषण, तो अन्वेषण हो जाएगा, यण संधि है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।